ज्योति निरंजन ये ब्रह्म हमारे पास आया। सभी आत्मा जो आज गधा कुत्ता सुअर मच्छर माखी गंदी लाड़ी के कीड़े हैं, जल के कीड़े जलचर बने हुए हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं, या दुर्गा बनी है, माताएं बनी हैं, जितनी देवियां बनी हैं, देवता बने हैं, ये सभी हम वहाँ सतलोक में रहा करते हैं। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया। ओए होए, हम तो पहले चाह रहे थे इसको जैसे यहाँ कोई आ जाए हीरो, और फिर देखा ही बालक पता लगते उनसे पता लगा रोटी छोड़ के भाग लेंगे, हीरो आ गया, हीरो आ रहा, हीरो आ रहा है, वहाँ जा खड़े होंगे। तो ऐसे हम सभी उसके चारों तरफ घूम गए, झूम गए। उसने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड लिए हैं और उसमें सृष्टि रचना करने की सामग्री भी ली है, आप मेरे साथ चलोगे? वहाँ से बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनावाएंगे, हैं वहाँ से ऐसे लगाएंगे, मेवा लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमपिता से जाकर कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं सब इच्छा से मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, सहमत हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने उनसे स्वीकृति दिला तब मैं मानूं। परमेश्वर कबीर देव, सतपुरुष कबीर देव, कबीर साहब वहाँ आए और हम सबसे कहा कि भी जो आत्मा इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब पिताजी के सामने जो रोज ये कहा करता कि इसकी तरफ मत देखो, हम सभी शर्मिंदा हो गए और नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने फिर कहा कि भाई बोलते क्यों नहीं तुम? ये ज्योति निरंजन तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, बताओ कौन है? परमेश्वर ने कहा भी ज्योति निरंजन तो झूठ बोल रहा था, कोई भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सुनकर एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अब फिर हमने सोचा कि सारी लूट ये अकेला लूट जा, वो आत्मा अकेली ही लूट जा। तो फिर हमने भी सारा, जैसे बच्चे क्लास में नहीं होते, अध्यापक पूछता है भाई जिसका प्रश्न याद है वो हाथ खड़ा करे, पहले डरता डरता एक आधा कराया करे, फिर उसको देखते सारे कर दे हमारे पिटाई हो जा। तो सभी के हाथ लहरा रहे हैं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ज्योति निरंजन तू जा अपने ये 21 ब्रह्मांड जो प्लाट थे ये ऊपर ही थे सतलोक के अंदर एक कोने में बहुत दूर। परमेश्वर ने कहा कि तू जा अपने उन प्लाटों में। इन सभी आत्माओं ने जो तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है ये मेरे कंप्यूटर में आ गई, इनकी सब के नंबर, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा और तेरे पास ये आ जाएंगे। ज्योति निरंजन चला गया। उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले हिम्मत की थी अपने परम पिता से विमुख होने की, उसका एक लड़की रूप बना दिया, एक लड़की का रूप बना दिया। लेकिन उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई परमात्मा ने, बाकी स्वरूप लड़की का बनाया। इसमें भी कोई राज था दाता का। ये देखना चाहते थे कि ये नीच आत्मा ये निरंजन कितना और गिरावट में आता है। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, बीज रूप, और दुर्गा के शरीर में अपने वचन शक्ति से प्रवेश कर दिया। जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर बताते हैं कि 1 मिलीग्राम ब्लड में अरबों खरबों जीवाणु होते हैं और उस ब्लड को निकालकर वो दूसरे में डाल देते हैं। अरबों खरबों जीवाणु एक से दूसरे में चले जाते हैं। ऐसे परमेश्वर ने अपने वचन शक्ति से यानी उस सिरंज से इंजेक्शन से वचन इंजेक्शन से सभी को सूक्ष्म रूप दे करके
और उस दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया। उस लड़की का नाम प्रकृति देवी रखा, प्रकृति। आगे चल के यही दुर्गा, अष्टांगी आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। त्रिदेव जननी यही प्रसिद्ध हुई। सभी आत्माओं को उसमें प्रवेश कर दिया। उस लड़की से कहा कि बेटी, तेरे अंदर मैंने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और तेरे को मैं एक वचन शक्ति देता हूं कि जितने जीव तू कहेगी उतने ही तेरे वचन से, तेरे अंदर से अपने आप मेरी ताकत से, मेरी पावर से, मेरी शक्ति से बाहर आ जाएंगे और वो युवा शरीर में प्रकट हो जाएंगे। नर और मादा जितने भी तू चाहेगी बना देगी। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को, वो सहजदास कौन है? जो सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक है सहजदास। कि जा इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़या। अब सहजदास अपने परम पिता की आज्ञा पाकर अपनी बहन दुर्गा को लेकर के ज्योत निरंजन के पास गया। प्रभु आदेश से उसे कह दिया और आदेश दिया था प्रभु ने जोगजीत को कि सहजदास को कि बता देना उसको कि इस लड़की के अंदर मैंने सब आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इस लड़की को शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाकर के ज्योत निरंजन से कहा कि परमेश्वर ने, पिताजी ने सभी जीवात्मा जो तेरे साथ आना चाहती थी सबको सूक्ष्म रूप दे करके बीज रूप में और इस लड़की में प्रवेश कर दिया है और इसको शब्द शक्ति दे दी है कि जितने जीव ये तू चाहेगा ये उसी से मैं उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ऐसा कहकर के जो सहजदास वापस आ गया, वहां दुर्गा यानी ये प्रकृति और वो काल ज्योत निरंजन दोनों रह गए। अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था और ज्योति निरंजन के अंदर ये काम वासना का अंकुर फूट गया। उस युवा लड़की को देखकर इसके अंदर दुर्विचार उत्पन्न हुए। लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, उसके साथ बदतमीजियां प्रारंभ की। दुर्गा समझ गई कि इसकी नीयत में दोष आ चुका है। प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन मेरी एक अर्ज सुन ले, तू ये पाप मत कर। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं। तू पहले परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया, उसके बाद हमारी उत्पत्ति की और बहन भाई का ये नाता, ये दुराचार महाघोर पाप होता है, ऐसा जुल्म मत कर। अब ज्योत निरंजन ने एक नहीं सुनी उस देवी की, हर संभव यातना भी उसने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने बकवादों के लिए मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके थे, उसके मुख के माध्यम से और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की, हे पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योत निरंजन ने बदतमीजियां की, मेरे साथ ये दुष्कर्म करना चाहता था, मैंने इसके पेट में शरण ली, मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा मालिक को मालूम था कि न के टिड्डे देगा यो, आज तक प्रसन्न हो गए इसके साथ जाने के लिए, बैठ लिए इसकी रेल में, आगे देखो क्या जुल्म करेगा इनके साथ। पता था परमेश्वर को। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके और वहां प्रकट हो गए इस काल के लोकों में। ये ऊपर ही थे सतलोक में। वहां जाकर कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का। परमपिता बोल ही रहे थे
आज से तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित सूक्ष्म शरीर से का तो नित आहार करेगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों से निकले उस गंध को तू नित खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा। और आज से तुम्हें यहां से निष्कासित कर किया जाता है, चले जाइयो यहां से तुम दोनों के दोनों। अब दुर्गा ने जुल्म किया, सबसे पहले ये स्वीकृति दी, अपने परमपिता से नाता तोड़ा, इस दुष्ट के साथ जोड़ा, तो हम अपने परमपिता के हृदय से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम व्यभिचारी बन गए। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड समेत 21 ब्रह्मांड सहित दुर्गा और काल सहित उन सबको वहां से निष्कासित कर दिया। इसका वहां से विमान चला, 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है मालिक का आदेश पाते ही। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड यहां से फिर इन्होंने परिक्रमा शुरू करती। अब यहां चक्कर काट रहे हैं 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पद्म शंख। अब गणित की रीति से इसको ऐसे जान सकते हैं जैसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख, यानी 16 शंख कोश की दूरी पर। एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 48 शंख किलोमीटर दूर आ गए। अपने आत्माओं, अब इस काल ने सोचा कि मुझे जो सजा मिलनी थी वह मिल गई, अब मैं मनमानी करूंगा। अब उसने दुर्गा के साथ फिर वही लड़की को उसके पेट से निकाल दिया परमात्मा ने, वहीं दुर्गा को इस ज्योति निरंजन के पेट से अपनी शक्ति से निकाल दिया। इसका पेट चीर का ऑपरेशन करके, वचन से ऑपरेशन हो जाता है परमात्मा का, वचन से ही सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं। अब इस काल ने फिर ज्योति निरंजन ने फिर दुर्गा के साथ बदतमीजी की। इसने फिर बदतमीजी प्रारंभ की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन हुई तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कम से कम किसी एक नाते की तो शर्म कर। इसने एक नहीं मानी और अपने नाखूनों से, अपने पावर से लड़की का प्रजनन इंद्री बनाई और उसके साथ फिर जबरदस्ती शादी की। उससे ये 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। अपने आत्माओं, ये कथा है जो परमेश्वर कबीर जी ने बताई। अब इस कथा को यदि हम एज इट इज छोड़ दें, जो कि तो छोड़ दें, तो कोई नहीं माने और सब ये कहें ये तो दंत कथा है, बनावटी बातें हैं, ये कि कदे सुनी नहीं, आज तक किसी ने बताई नहीं, कहाँ प्रमाण है, हमें दिखाओ। तो ये दास आपको ढेर सारे प्रमाण दिखाएगा और उन्हीं सदग्रंथों में दिखाएगा जिसको आप श्रोधार्य मानते हो, एथेंटिक मानते हो, वास्तविक मानते हो। उनमें से कौन कौन से हैं? पवित्र गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, इनके अंदर, और 5वां वेद जो आपको सुना रहा है ये दास, सूक्ष्म वेद ये दास आपको सुना रहा है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने आके बताया। और आंखों देखा उन महापुरुषों का विवरण उनकी अमृतवाणी में, वो भी प्रमाण आपको दिया जाएगा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है।